सम्मान की मांग को लेकर सड़क पर क्या कहेंगे? पिछला बार इस बार का जो हम लोग आंदोलन किए हैं झारखंड महासम्मेलन इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि अप्रैल महीना 2023 में झारखंड के 24 जिला से चलकर दिल्ली का जंतर मंतर तक अपनी मांगों को लेकर हम लोग दौड़ में चले थे और वहां हम लोग अपना यूनियन पूरा झारखंड के अलावा 29 राज्य में से 19 राज्य की सेविका सहायिका मिल करके जंतर मंतर में अपनी मांगों को रखे सरकारी लाभ के हेतु, लेकिन वहां का कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अपना स्थानीय झारखंड राज्य में भी इस बार उग्र होकर सभी सेविका सहायिका बीएलओ के पद पर जिम्मेवारी दिया गया है। इस बार हेमंत सरकार को नहीं परंतु लोकसभा चुनाव 2024 का नरेंद्र मोदी को अपना सीट से नीचे गिराने का हम लोग दम रख रहे हैं, क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव में 24 जिला की सेविका सहायिका ही बीएलओ का पद में कार्यरत हैं और सेविका ऐरो गैरो नहीं है। 1500-1600 आबादी 1500-1600 से 3-4 हजार जनसंख्या को लेकर के प्रतिनिधि करते हैं। एक सेविका होकर के जन्म से लेकर मरण तक का सेवकाई करते हैं, तो हम क्यों न पीछे हट करके सरकार से अपने हक का लड़ाई लड़ने के लिए ये स्थानीय बिरसा चौक विधानसभा के मैदान में उग्र होकर महासम्मेलन करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। और मेरा भरोसा है कि 2024 से पहले कुछ स्थायीकरण नहीं भी करेगा तो मनपसंद मानदेय दिया जाए, बस मेरी आंगन। अगर नहीं होगा तो 2024 में बीजेपी सरकार को कभी भी सीट देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि 24 जिला की सेविका बीएलओ है। 1500-1600 जनसंख्या हर गांव की सेविका सहायिका बीएलओ पद को अपना हैंडल लेके चलते हैं, तो इन लोग को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। और श्योर है पिछला 5 साल के शासन में रघुवर दास बीजेपी सरकार था, उसको हम लोग उखाड़ फेंकने का भी काम किए हैं। तो जरूर इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में भी ये बीजेपी सरकार को मार भगाने का काम करेंगे और होगा। ये मेरी शर्त है कि आने वाला कल में बीएलओ जितना भी सेविका लोग काम कर रही है, दूसरा सरकार आते हैं जाते हैं, लेकिन सरकार बदलने का भी काम हम सभी सेविका कर सकते हैं और करेंगे। मेरा नाम जयवंती नाथ, खूंटी जिला मोरू प्रखंड से। कोई माननीय विधायक जी हमारी शासन में कहीं भी जा करके या विधानसभा में जा करके हमारी मांग को वहाँ आगे तक ले जाएंगे। जो मैंने आ सकता है हम भी वोट देते हैं, हम कोई राजनीतिक वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना सरकार को भी लगना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, कि हम बहरे कितना कार्य करती है और हमें उस कार्य करने के बजाय क्या दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मानदेय दिया जाता है। मानदेय भी हमें इतना दिया जाता है जिससे हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। यदि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधवा हो जाती है, देवी, पुष्पा देवी, प्रतिमा देवी, रेखा देवी जो हमारे रामगढ़ के हैं, मीडिया प्रभारी नासिर खान जी, संगठन सचिव दुनिया टोडू जी, प्रदेश संयोजक रामचंद्र पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष बीना सिन्हा जी को मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूरे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पार्षद आज हम क्यों आए, काहे के लिए आए? घर छोड़ के रुपया लगा करके ये जो 10 वर्ष से हमको जुमला पढ़ाने वाले केंद्र में बैठे मेरे प्रधानमंत्री, इन्होंने हमें हमारे मान सम्मान को भी लूट लिया। मैं मंच से ज्यादा कड़ा तो नहीं बोलना चाहता हूं। जो कभी महिला का इज्जत किया ही नहीं, वो का जाने महिला का दर्द। और कृपया जोरदार तालियों के साथ समर्थन दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं को ग्रेजुएटी
हेमंत महिलाएं हैं जी। घर की चार दीवारी लांग कर आज आप लोग क्या कहेंगी सरकार को? यही कहेंगे कि आपने जिस तरह कहा कि चार दीवारी लांग के आए हैं तो हमें मजबूर किया जाता है। नहीं तो हर औरत चाहती है कि काम भी करे और पर्दे में ही भी रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोगों को मजबूर किया जाता है, तभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, रोड पर उतरे हैं। हम लोगों का मानदेय बहुत ही कम है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले गीता दीदी हमारी बोल रही थी कि दो सरकार मिलके एक महिला का पेट नहीं भर पा रही है। ये शर्म की बात है। भारतवर्ष की में दो सरकार मिलके एक महिलाओं का पेट भरा जा रहा है, जो जिसको आंगनवाड़ी कहा जाता है। आंगनवाड़ी की सेविकाएं बोली जाती है, सहायिकाएं बोली, उनका पेट नहीं भर पा रही है, जिसके कारण ये हुजूम लगा हुआ है और बार बार आना पड़ रहा है। अगर हमारा एक बार निकलने से हमारी सरकार को शर्म महसूस हो तो हमें दोबारा घर से ना निकलने के लिए दिए, वो नहीं निकलने देते कि भाई आप रहो, आपका डिमांड हम पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी सरकार इससे पता चलता है कि किसी को शर्म नहीं है। पिछले बार भी इसको किया गया था और बहुत हद तक वो सब सफल भी रहे हैं, क्योंकि सरकार है, हम उन्हीं का सेवक हैं। नहीं सक रहे हैं शायद इसलिए। और कितना लंबा मांग करिएगा? कई वर्षों से आप लोग कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, आप लोगों के माध्यम से अगर कल हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो परसों हम लोग धरना प्रदर्शन करना बंद कर वही है, लेकिन सीएम बदल गए हैं, कुछ उम्मीद जगी है। जी, हमारे पूर्व के सरकार भी बहुत कुछ दिए हम लोगों को, और इस सरकार से भी हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। और हमें आशा है कि हमारी सरकार जो वर्तमान की जो सरकार है वो हमारे आशाओं पर खरा उतरेंगी। 24 चुनावी सीजन है, क्या लगता है? इसके लिए तो हम लोग केंद्र की तैयारी में हैं। केंद्र सरकार जो हमारे साथ में अन्याय और अत्याचार किए हुए हैं आज 9 साल तक, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कितनी संख्या आप? हमारी संख्याएं 1,638,632 ऐसा ही कुछ है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम माया देवी है, मैं गोड्डा जिला से आई हूँ, जिला अध्यक्ष। सेविका को 30,000 तथा सहायिका को 20,000 मानदेय नहीं वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सेवानिवृत्ति लाभ एक मुश्त 5 लाख रुपए एवं पेंशन लागू किया जाए। कार्यावधि में सेविका सहायिका की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए दिया जाए एवं अनुकंपा 2022 में सुधार किया जाए। आप तमाम लोग इस पर सहमत है ना, जो प्रस्ताव दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा